अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर है जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और इसमें जो आयत है ना कि ए बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो, उससे मुतालिक है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, आप ज़रूर सुनिए। कुछ इस तरह से ये तहरीर स्टार्ट होती है। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे। कुछ लोग हल्की-हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी। शाम धीरे-धीरे मरगला की पहाड़ियों से नीचे सिरक रही थी। ये बहुत खूबसूरत इलाका है मरगला का, इस्लामाबाद में है। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी खूबसूरती है। मेरी बचपन की आदत है कि मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ। 1-2 चक्कर लगाता हूँ, फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ और वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेती है और फिर मैं एक बार दोबारा से तरोताज़ा होकर वापस घर आ जाता हूँ। मैं उस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक नीम ख्वांदा पश्तून, यानी नीम ख्वांदा का मतलब कम पढ़ा लिखा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। उसे शायद बुड़बुड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था। चुनांचा उसने मुझे बार बार एंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता, कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता, कभी लोगों की गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैं थोड़ी देर तक उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो मैंने जेब से थोड़े से पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहका लगाया, नोट वापस मेरे हाथ में रखे और बोला, आप लोगों का ये बड़ा अलमिया है। आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपसे भीख मांगना चाहता है। बाबू साहब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक इज़्ज़त से दे देता है और ख़र्चे के पैसे भी अल्लाह इज़्ज़त से दे देता है। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनांचा मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने तो मुझे भिखारी ही समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी खुजाते खुजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक इस सवाल पर गौर किया, फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। वो बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। उसने कहका लगाकर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना मकान है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। उसने पूछा, बच्चा लोग क्या करता है? मैंने जवाब दिया, बेटा अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ठीक ठाक हैं। हमें अल्लाह ने मोहलक बीमारियों से बचा रखा है। वो बोला, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। तो उसने कहका लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रख के बोला, और बाबू साहब, आप इसके बाद भी परेशान रहते हो। आपने फिर भी मुंह बना रखा है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हो। मैं बेख्तियार हंस पड़ा।
اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ بنی اسرائیل کیسے ہو گیا اور بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، ملک بھی دیا، کھیت بھی دیے، دشمنوں سے بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے، عورتیں بچے بھی دیے اور غلام کنیزیں بھی دیں، مگر تم ان سب کے باوجود ناشکرے ہو گئے۔ تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ساری نعمتوں کے بعد بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے احسان یاد نہیں کرتا تو وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ اس کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں۔ مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا، بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا تھا اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناشکرے اور نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے اور اللہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ ہے بہت گہری بات اور سوچنے کی بات۔ اس پہ ضرور غور کریں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں جو بھی اگزامپلز یا مثالیں دی گئی ہیں وہ ہمارے اپنے لیے بھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن فی الدنیا والآخرہ۔